Hello everyone, I'm Kuldeep Verma from Champ Square, your maths teacher. I hope you are doing well. So, today I'll be discussing the first CDPS of trigonometric ratios and identities. So, one by one, you will get all the CDPS video solution. So, if you want, you can take the screenshot of this question or CDPS, then one by one, I'll be solving the questions. So, moving on to the first question. क्या है पहला क्वेश्चन? If x is equal to secant theta plus tan theta, then x plus 1 by x is equal to what? So I'll write this here. Question number first, secant theta plus tan theta equal to 1, sorry, x, it's given as x. Then we have to find x plus 1 by x, correct? Now we know one identity. क्या होता है वो आइडेंटिटी? secant स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो आई विल बी राइटिंग ए, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो दिस विल बी secant थीटा माइनस टेन थीटा into secant theta plus tan theta equal to 1. Now if we divide both side by secant theta plus or secant theta minus tan theta, then secant theta plus tan theta will be, or if we write minus, then it will be 1 by secant theta plus tan theta. So what is this secant theta plus tan theta? We have already know the value, we have this value, this is equal to x, तो ये हो जाएगा 1 by x। हमको पूछ रहा है x प्लस 1 by x का वैल्यू। तो x का वैल्यू है secant थीटा प्लस tan थीटा एंड 1 by x का वैल्यू है प्लस secant थीटा माइनस tan थीटा। तो इसको हम लोग जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो गया 2 टाइम्स secant थीटा। सो दिस इज द आंसर, विल चेक फर्स्ट। सो आंसर बी इज करेक्ट, यस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cot 5 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री, like this it continues till cot 85 degrees. So I am going to crop this out here. तो देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोग। यहाँ पे हम लोग एक जानते हैं फॉर्मूला होता है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और एक चीज़ और जानते हैं हम लोग कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। सो इफ यू टेक प्रोडक्ट देन इट विल बी टेन थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टेन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा 1 होता है, और cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। cot 5 डिग्री, अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसके साथ हो जाएगा ये cot 85 डिग्री। अभी पता चलेगा क्यों लिख रहे हैं हम लोग ऐसा। फिर हो जाएगा cot 10 डिग्री को यहाँ रख के लिखेंगे ऐसे, और साथ में लिखेंगे cot 80 डिग्री। लाइक वाइज विल राइट ऑल द पेयर, सारे पेयर को बना लेंगे। तो होगा क्या, वैसे बहुत जितने भी पेयर होंगे आप लिख सकते हैं उसको। cot 5 को तो रहने देंगे cot 5 डिग्री, cot 85 को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ, या फिर लिख लीजिए एक बार cot ऑफ 90 माइनस 5 डिग्री, ये हो गया। यहाँ पे cot 10 को रहने दीजिए और cot 80 को लिख दीजिए cot 90 माइनस 10 डिग्री। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके यहाँ हो जाएगा ये। ऐसे ही सारे होंगे बहुत सारे, वो अभी क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी तुरंत पता चल जाएगा आपको। तो cot 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। लाइकवाइज cot
10 डिग्री और ये हो जाएगा 10 तो ऐसे ही सारा बहुत सारा ब्रैकेट बहुत सारा पेयर चलता जाएगा, सब प्रोडक्ट में है। अभी हम बोलें कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये होगा 1, ये भी होगा 1, ऐसा करके 1 इंटू 1 सारे पेयर आ जाएंगे, तो आंसर विल बी 1। क्लियर है? दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ टेन थीटा is equal to 3 and theta lies in third quadrant, then the value of sin theta. Okay, so I'll paste it here first. ये हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू 3 है और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वैसे तो टेन थीटा 3 है, पॉजिटिव है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा। सो एक चीज़ हम बताए थे कि अगर टेन थीटा इक्वल टू 3 है तो उसको हम लोग बेसिकली 3:1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और जैसे ही एक रेशियो दिया रहे, आप लोग एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अगर ये थीटा है तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पी है, ये आपका बी है। तो ऐसे हम लोग रेशियो का कंपेयर करके लिखते हैं। तो ये हो गया 9 + 1 दैट इज़ √10। √10 एच आ गया। अब साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा होता क्या है वैसे? -p/h। माइनस क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में इसीलिए, और जनरली -p/h होता है। तो ये p है आपका 3, तो -3 एंड दिस इज √10, सो आंसर इज -3/√10। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन। फोर्थ क्या है? इफ tan a इक्वल टू हाफ एंड tan b इक्वल टू 1/3, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b। वेरी नाइस क्वेश्चन और बहुत ही ईजी। तो यहाँ से इसको फिर से मैंने कर लिया क्रॉप। यहाँ पे बोल रहा है tan ऑफ a इक्वल टू 1/2 एंड tan ऑफ b इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे a प्लस b है। वी नो वन फार्मूला फ्रॉम tan a प्लस b। इसका क्या होता है फार्मूला? ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a का वैल्यू पता है 1/2, tan b का वैल्यू पता है 1/3, 1 माइनस 1 इंटू 2, 1/2 इंटू 1/3। सो मूविंग ऑन, ये हो जाएगा आपका, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं 3 + 2/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू 5/6, और ये 1 माइनस 1/6 भी हो जाएगा 5/6, तो इक्वल टू 1। सो वी गॉट a प्लस बी इक्वल टू, tan का कौन सा एंगल 1 देता है और दोनों पॉजिटिव है, tan a पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 और π/4, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। सो दिस इज डी, आंसर इज डी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? तो इसमें हो सकता है एक से ज़्यादा आंसर हो, क्योंकि बोल रहा है इच और आर। तो पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है sin 25π/3 √3/2। ये वैल्यू दिया, ये सही है कि नहीं ये चेक करना है हमको। तो इसको रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो साइन रहने देते हैं, 25
पाई/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह का सीखे थे कि साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर 2n और मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस थीटा। तो वो सब चीज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज 25 पाई/3 इज़ वेरी बिग एंगल। ऐसा एंगल का हम लोग वैल्यू डायरेक्टली नहीं जानते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 8 पाई प्लस पाई/3। देखो तो वही आ रहा है क्या, 24 + 1 25 पाई/3, बिल्कुल वही आ रहा है। एंड दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ये होता है पाई यहाँ तक, ये होता है 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई, फिर ये 4 पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी इवन मल्टीपल पाई प्लस कुछ एंगल थीटा है जो कि 0 और 90 के बीच में है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साइन इवन मल्टीपल एन पाई प्लस माइनस थीटा होता है, तो साइन का साइन रह जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज साइन पाई/3 विच इज इक्वल टू √3/2। सो वी गॉट करेक्ट, मतलब ए सही है। बी क्या बोला, कॉस, उसी तरह से करेंगे हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन, पाई/4। सो वी कैन राइट इट एज कॉस ऑफ 10 पाई प्लस पाई/4। तो ये आकाशवाणी कहाँ से आ रहा है कि इस तरह से लिखना है, क्या करो इसको छोटा सा एंगल बना लो, एक एक्यूट एंगल बना लो, बाकी जो बच गया उसको साइड में। तो इसको अगर ऐड कीजिएगा एलसीएम लेके तो 41 पाई/4 आएगा। सो दिस इज अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि एन पाई प्लस माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस 5/4 एंड दैट्स 1/√2, मतलब ये भी सही है, ऑप्शन बी सही। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। सी बोला 10 ऑफ -16 पाई/3 इक्वल टू √3। तो √3 रहने देते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। अगर √3 आएगा तो सही, नहीं आएगा तो रॉन्ग होगा। सो फर्स्ट थिंग इज 10 माइनस थीटा क्या होता है आपका जानते होंगे, 10 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ 10 थीटा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 10 16 पाई/3। हम लोग माइनस से तो छुटकारा मिल गया, माइनस को बाहर रख देते हैं। नाउ दिस 10, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 पाई प्लस पाई/3। तो थोड़ा सा अगर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल गेट द एक्सपीरियंस हाउ टू स्प्लिट इट आउट। सो दिस इज, ये ऐड करके देखिए 16 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे है ये 5 पाई प्लस पाई/3। तो कैसा है यहाँ पे, ये होता था 0, ये होता था पाई, तो पाई प्लस इस एंगल में, इस क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस, इस क्वाड्रेंट में फिर से आओ यहाँ पे 3 पाई, फिर से आओगे तो 5 पाई, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और ये 5 पाई प्लस माइनस थीटा में, ये n पाई प्लस माइनस थीटा में यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता था, तो -10 का 10 रह जाएगा, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो दिस विल बी पाई/3। सो दिस इज गोइंग टू बी रूट minus square root of 3. So here it's written as, sorry, √3. So this is not true. Moving to the fourth one, that is D. D says cot 29 pi/4. So cot of 29 pi/4, again we can write it as cot of 7 pi and pi/4. So this will be 7 4 28, 28 + 9 29 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। और फिर ये tan cot थर्ड क्वाड्रेंट में होगा अगेन। सो दिस विल बी cot ऑफ pi/4 दैट इज इक्वल टू 1. सो वी गॉट द 1, yes, it's correct. So now we have solved 5 questions till now. We are moving to the 6th one. Now these are subjectives. अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन लिखना होगा। यहाँ पे जस्ट अगर हम लोग मार्क भी कर देते ऑप्शन तो चलता, बट वी हैव टू explain it properly. So prove that tan square theta into secant square theta into cot square theta minus cos square theta is equal to 1. So first I'll take it this, तो इसको उठा के नीचे ले आए, ये प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करना में या तो आप LHS से स्टार्ट कर सकते हैं, RHS से। तो LHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आवर LHS, tan square theta secant square theta cot square theta minus cos square theta, ठीक है। इसको रखने देते हैं ऐसे,
टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, इफ़ यू डोंट नो नाउ यू विल गेट द आंसर। सो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इफ़ यू टेक कॉस स्क्वायर कॉमन देन दिस इज टेन स्क्वायर थीटा and secant square theta and cos square theta taking common, this will be 1 by sin square theta minus 1। अब क्या करो, अंदर LCM ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो एक स्टेप और लिख ही लेते हैं। सो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, दिस इज अगेन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी कॉस एंड नीचे साइन है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब अभी थोड़ा देर पहले बताए थे प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड कॉट विल बी इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ सीकेंट एंड कॉस विल बी इक्वल टू 1। सो दिस आंसर विल बी 1 इंटू 1, सो 1। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग सीखें क्या, कि कहीं पे अगर हो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों का डिफरेंस विल चेंज, ऐसे चेंज होकर ये हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आप याद कर सकते हैं एक रिजल्ट। उसी तरह से टेन और साइन में भी होता है, यू कैन रिमेंबर दैट आल्सो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ 7th क्वेश्चन क्या बोला, तो 7th क्वेश्चन में साइन ऑफ 10 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का वैल्यू तो होता है 0, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई विल बी 0, तो ये तो हो जाएगा 0। तो ये हमारा, इसको काउंट ही नहीं करना है, इसको अंदर रख देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो साइन 10 है और इसके पहले जो साइन 350 होगा उसको एक साथ लिख लेंगे। मतलब साइन 10 ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री को एक साथ, प्लस साइन 20 डिग्री और साइन 340 डिग्री को एक साथ। ऐसे करके बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, जैसे हम लोग पेयर बनाए थे। तो ये जो पेयर बन जाएंगे, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये 0 हो गया। उसके बीच में एक और आएगा साइन 180 डिग्री, वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि बाकी सब पेयर में आ जाएंगे। तो ये साइन 10 को लिखते हैं हम लोग साइन ऑफ 10, इसको हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ 360 माइनस 10 डिग्री, एक ही बात है। 360 माइनस 10 लिखिए या फिर 350 लिखिए, एक ही बात है। तो इसको एक साथ, प्लस ये साइन 20 को रहने देते हैं और इसको लिखते हैं साइन 360 माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसमें लिखने से। अब बाकी ऐसे करके सारे पेयर होंगे, 30 और 330 का, 330 का, फिर 40 फिर 320 का, ऐसे करके बहुत सारे पेयर होंगे। और बीच में आएगा एक 180 का, वो 0 होगा। 360 ऑलरेडी हम लोग 0 कर चुके हैं। तो ये होता है साइन 10 डिग्री, रहने दिए। साइन 360 माइनस थीटा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो साइन साइन में ही रहेगा। सो माइनस साइन 10 डिग्री प्लस यहाँ पे ऐसा ही साइन 20, और ये भी 360 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस साइन 20 डिग्री। ऐसे करके सारे अगर आप कैंसिल करते जाएंगे, देखेंगे कि एक आ रहा है प्लस में, एक माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, तो दिस ऑल इज गोइंग टू बी कैंसल्ड एंड लास्ट में आंसर हो जाएगा आपका 0। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7th। मूविंग टू द 8th क्वेश्चन। एट क्वेश्चन बोला, इसको पहले पेस्ट कर लेते हैं।
If sin A is 3 by 5 and A lies second quadrant, then find the value of sin 2A, cos 2A and tan 2A. So सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो होगा पॉजिटिव बट कॉस होगा नेगेटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन पता होगा, साइन और कॉस का हम लोग पता कर लिए। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे जैसे ही एक रेशियो दिया है उसको हम लोग एक राइट एंगल बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 5, तो ये बेसिकली 4 पता होगा, तो ये हो गया 4, ये अगर है ए तो ठीक है। तो साइन ए दिया है 3/5, तो कॉस ए हो जाएगा -4/5। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। बस इतना ही। तो पूछ क्या रहा है, साइन 2a का वैल्यू पूछ रहा है, साइन ऑफ 2a दैट इज 2 साइन a इंटू कॉस ए। सिंपल फॉर्मूला है, सो विल गेट 2 टाइम्स 3/5 इंटू -4/5, सो दिस विल बी -24/25। ये 3 2 6 इंटू 4 24 और नीचे 25। नाउ cos 2a क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन वी नो, सो दिस विल बी 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ये सब फॉर्मूला याद करना होगा आप लोगों को। 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5 का होल स्क्वायर 9/25। So this 25 minus 18 will be 7/25. So cos 2a is 7/25. Now come to the third one, that is tan 2a. हम जानते हैं रेशियो ऑफ साइन टू द कॉस क्या होता है, यही होता है tan 2a. So this will be साइन 2a है -24/25 एंड cos 2a है 7/25. So 25 get cancel out और ये हो गया 24/7। तो ये हो गया 8th का आंसर। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 says फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 माइनस cot 75। तो पहले हम लोग tan 75 का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल होता है tan का cot, सो दिस विल बी tan 75 डिग्री कैन बी रिटन एज tan ऑफ 45 प्लस 30, ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस 1 माइनस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। ओके, tan 45 is equal to 1 plus tan 30 is equal to 1/√3 divided by 1 minus 1 into 1/√3. If you take LCM, then this will be √3 plus 1/√3 divided by, this will be √3 minus 1/√3. This get cancelled out, क्या बच गया √3 plus 1/√3 minus 1, ये क्या आ गया tan of 75 डिग्री। तो यहाँ से cot क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, दैट इज √3 minus 1/√3 plus 1. What we have to find? We have to find tan of 75 डिग्री minus cot of 75 डिग्री। इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं √3 plus 1 और ये हो जाएगा √3 minus 1/√3 plus 1। अब एलसीएम ले लो फिर से, एलसीएम लेने से हो जाएगा √3 minus 1 इंटू √3 plus 1, और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 plus 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √3 minus 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दो स्क्वायर को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहने देते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 3 माइनस 1। क्या हो गया, ये इससे कट गया 3 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1, ये 2 प्लस 2 4 √3/2, सो आंसर विल बी
2√3। सो आ गया हमारा आंसर 2√3, करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है 10th वन, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो प्रूव करना है लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल पेस्ट इट हियर, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग LHS से शुरू करेंगे इसको। LHS में है 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना है RHS में, वहाँ पे एंगल हाफ हो गया है। हाफ हो गया है तो हम लोग ऑब्वियसली वो सारे फॉर्मूले हम लोग को यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें एंगल हाफ हो जाते हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एंड साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है, करेक्ट। तो इन सारे फार्मूला का यूज़ करेंगे अभी। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों भाई साहब को पहले लिख लो। तो इसको लिख लो 1 माइनस कॉस ए, और फिर लिख लो साइन ए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, फिर इसको लिख लो प्लस साइन ए। अब फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस ए इज 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए का 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब यहाँ से जो जो कॉस कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लेके निकाल दो। तो यहाँ से 2 साइन ए बाई 2 आ रहा है, यहाँ से 2 कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई, तो इसको लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2, क्या बच गया, ये बच गया साइन ए बाई 2, यहाँ क्या बच गया कॉस ए बाई 2, ठीक है। यहाँ नीचे कॉमन लेंगे तो 2 कॉस ए बाई 2, यहाँ क्या बच गया कॉस ए बाई 2, प्लस यहाँ क्या बच गया साइन ए बाई 2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, ये साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 यहाँ, और कॉस ए बाई 2 प्लस साइन, दोनों एक ही चीज़ है। तो दिस 2 विल बी कैंसल्ड आउट, क्या बचा साइन बाई कॉस tan a बाई 2 दैट इज इक्वल टू RHS, सॉरी। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो है पूरा का पूरा 10th क्वेश्चन ऑफ दिस CDPS, मतलब फर्स्ट CDPS वी हैव फिनिश्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू लाइक्ड इट। हम लोग आगे मिलेंगे फिर अगले सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।